अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में। यहाँ पर है सी पाकिस्तान। सी पाकिस्तान का मतलब ये हुआ कि आपने पाकिस्तान को देखना है कि वो कैसा पाकिस्तान है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद पाकिस्तान ऐसा है कि यहाँ पर दहशतगर्दी है, यहाँ की यूथ, यहाँ की नौजवान नस्ल जो है वो नाअहल है, हुल्लड़बाजी करती है और पता नहीं अपने वक्त को किस तरह ज़ाया करती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि वैसा नहीं है पाकिस्तान, बल्कि ऐसा है पाकिस्तान कि यहाँ की यूथ जो है वो टैलेंटेड है, वो क्रिएटिव है, वो इनोवेटिव है। ये सब कुछ दिखाएंगे हम यहाँ पर आपको और बताएंगे कि किस तरह हमारी यूथ जो है नए नए आइडियाज़ लेकर आ रही है और किस तरह उनकी सरपरस्ती की जा रही है, उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं, उनको रास्ता दिखाया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम आपको मिलवाएंगे इस पूरी एग्जीबिशन को अरेंज करने वाले एप्सएप, यानी कि पाकिस्तान भर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो एसोसिएशन है उसके चेयरमैन चौधरी अब्दुर्रहमान साहब से भी मिलवाएंगे। हम आपको मिलवाएंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद से भी, और बहुत सारी शख्सियात से, डॉक्टर सुमेरा रहमान से भी मिलवाएंगे जो इस पूरे आइडिया की बानी है। बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में। आपके लिए उम्मीद है, आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता है, आपके लिए अपने वतन से मोहब्बत है, आपका अपने नौजवानों के ऊपर एतमाद है, ये सब कुछ है। आइए चलते हैं, आपको ये एग्जीबिशन जो है दिखाते हैं। नाज़रीन, सी पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव, डॉक्टर मुख्तार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन हैं। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और यहाँ पर जिस तरह आप लोगों का रश देख रहे हैं और आने वाले दिनों के हवाले से बात की जा रही है कि यूथ के मुस्तकबिल की जितनी जिम्मेदारी है, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा आप पर है। जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हायर एजुकेशन की क्वालिटी, यहाँ पर जो इनिशिएटिव लिया गया है वो और मुस्तकबिल, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और अल्टीमेटली इस तरफ हमने आना था तो अच्छा हुआ डॉक्टर चौधरी साहब और उनकी टीम ने ये इनिशिएटिव लिया विद प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, और मैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से भी कहूँगा कि वो पार्टी आके मिल के इस तरह के इनिशिएटिव लें। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। आपको मैं अभी एक मीडिया वाले से कह रहा था कि कोशिश करें कि मीडिया जो है हम पाकिस्तान का रियल इमेज बताएं। हर वक्त नेगेटिविटी ने हमारे बच्चों को कंफ्यूज कर दिया है। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और अल्लाह का करम है पाकिस्तान पे, और हम इंशाल्लाह इस मुश्किल कौमों पे आते हैं, मुश्किल वक्त इसमें से निकलेंगे। और इस तरह के इनिशिएटिव जो होंगे वो उसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं कि जो मोटिवेट करते हैं हमारी यूथ को, हमारी सोसाइटी के अंदर पॉजिटिविटी लाते हैं, और इंशाल्लाह इसी चीज़ पे बिल्ड करके हम पाकिस्तान को इन अंधेरों से निकालेंगे। डॉक्टर साहब, इस वक्त मैं चौधरी अब्दुर्रहमान साहब से, जो कि चेयरमैन है सुपीरियर ग्रुप के, और ये सारा इनिशिएटिव, डॉक्टर सुमेरा रहमान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। चौधरी साहब, ये जब बात की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर ने ये इनिशिएटिव लिया और अब पब्लिक सेक्टर को भी इसमें शामिल होना चाहिए, हो चुके हैं भी, क्योंकि इस दफ़ा जब आप एक्सीलेंस अवार्ड्स की तरफ गए थे वहाँ पर भी साथ ही थे। सर, यहाँ पर हमने चेंज करना है अपने यूथ के हवाले से अपने पाकिस्तान को। सर, मेरा ख्याल है सब कुछ चेंज हो चुका है। मैं सबसे पहले डॉक्टर मुख्तार साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आज आपने देखा कि इनकी स्पीच को बड़ा ही सराहा गया, स्टूडेंट्स में भी और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में भी। पहली बात यह कि डॉक्टर मुख्तार ने कल ख़ुद अपनी स्पीच में कह दिया कि पब्लिक प्राइवेट सब एक हैं, हम सब के साथ हैं। प्राइवेट के पास ज़रा मार्जिन ज़्यादा होता है कि वो अपने फ़ैसले खुद से कर सकते हैं और फौरी इनिशिएटिव ले सकते हैं। कल गवर्नर हाउस में बैठकर बड़ी खूबसूरत बातें हुई हैं। तय ये हुआ है कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में नहीं खड़ा हो सकते जब तक हम नॉलेज इकॉनमी में रोल प्ले नहीं करेंगे। नॉलेज इकॉनमी में रोल प्ले करने का मतलब ये है कि वाइस चांसलर्स को लीड करना होगा और उन्हें नौजवानों को तालीम और हुनर देकर ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना होगा और इंडिया की तरह इंटरनेशनल जॉब मार्केट का हिस्सा बनाना होगा। इंडिया ने यही काम 70 और 80 की दहाई में किया था और अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, MITs में, उन्होंने IT प्रोफेशनल तैयार करके भेजे थे। हम हेल्थ केयर, IT और दीगर शोबों में इंशाल्लाह हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है उनसे बेहतर तस्वुर होता है मेहनत में और कुछ कर दिखाने में। तो हम सब वाइस चांसलर ने तय किया है कि अपने बच्चों को रॉन्ग नंबर्स के पीछे नहीं लगने देंगे जो कभी किसी चर्च, किसी मस्जिद, किसी कौमी आज़ाद को जलाएं, बल्कि हम खुद उन्हें लीड करेंगे और लीड करके इस इकोनॉमिक क्राइसिस से हम निकालेंगे और इनको इंटरनेशनल जॉब मार्केट का हिस्सा बनाएंगे। अब स्टार्टअप्स, ये जो स्टार्टअप्स आप यहाँ देख रहे हैं, हम ये पास ही ब्रियो का स्टॉल है जिससे हमने सपोर्ट ली है एप्सएप ने, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने। तो हम इंशाल्लाह ताला अपने बच्चों को भी
वर्क परमिट पे पूरे यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भेजने की तैयारी कर रहे हैं ताकि फॉरेन रेमिटेंस में इजाफा हो। बल्कि स्टार्टअप्स के हवाले से भी हमारी पुर्तगाल में बात हो चुकी है, टर्की में बात हो चुकी है, दुबई में बात हो चुकी है, कनाडा में बात हो चुकी है। तो जिन लोगों के पास अच्छे आइडियाज़ हैं, अब सिर्फ पाकिस्तानी, पूरी दुनिया उन्हें इनकरेज कर रही है। तो ये ब्रियो की हेल्प के साथ इंशाल्लाह ताला हम अपने बच्चों के स्टार्टअप्स यूरोप, कनाडा और मिडिल ईस्ट में लेके जाएंगे। सर, ये आपने जो बड़ी अहम बात की कि हम अपने स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा एरिना दे रहे हैं, हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पे, डॉक्टर साहब आप भी कहिएगा, आप भी बताइएगा, अभी सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है कि इंडिया हमारे साथ मौजूद है, वो चंद्रयान के जरिए चांद पर जा उतरा है, हम कहाँ खड़े? हमने भी बड़े चांद चढ़ाए हैं ना जिनको कहते हैं। तो सब असल में वो मुनीर नियाजी कहता है ना, हमेशा लेट कर देते हैं। हम थोड़े से लेट हो जाते हैं, लेकिन फिर जब उठते हैं तो जंप मार के आगे आ जाते हैं। इंशाल्लाह आगे आएंगे। होता ये है कि लेट एंट्री के अपने एडवांटेजेस होते हैं, तो उस लेट एंट्री से हम सीख रहे हैं। मैं एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मियाँ इमरान मसूद साहब यहाँ पे खड़े हैं, और साथ डॉक्टर सुमेरा का भी। जब इन्होंने 7 साल पहले इनिशिएटिव शुरू किया ना, तो हम भी इनसे लड़ते थे एज ए चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, ये आउट ऑफ द क्लास पढ़ाई की क्या आप बातें कर रही हैं, ये क्या बिजनेसेस की बातें हैं। लेकिन आज इनका इरादा पक्का था, कमिटमेंट पक्की थी। मैं चेयरमैन HEC, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन सारे इनके साथ खड़े हैं, और इनका कहना था कि मेरी यूनिवर्सिटी बेरोज़गारों की फैक्ट्री नहीं होगी, हम जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर लेके आएंगे। हम एप्सप ने उसको एक्सटेंड कर दिया। एप्सप कहते हैं कि नहीं, पाकिस्तान में नहीं, गो ग्लोबल की बात करें एप्सप की, तो हम पूरी दुनिया में लेके जाएंगे। चेयरमैन HEC ने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पैटर्नेज लेने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि मैं सारी एम्बेसीज और जितनी बैरून मुल्क गवर्नमेंट्स हैं उनसे डाटा लेके अपनी यूनिवर्सिटीज़ को फराहम करूँगा कि वहाँ पे क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है। और इंशाल्लाह ताला जर्मनी, जापान या कनाडा, जहाँ पे भी एजिंग पॉपुलेशन के मसाइल हैं, मेरे नौजवानों की आंखों में बड़ी रोशनी है, उनके जिस्मों में बड़ी तवानाई है, और उनके दिल में कुछ करने का जज्बा है। तो मेरे नौजवान पाकिस्तानी पूरी दुनिया को जगमगाएंगे। सर, ये डॉक्टर मुख्तार अहमद हमारे साथ मौजूद है, तो मैं सिर्फ एक अहम चीज़, सर बड़ी अहम चीज़ है, मुझे हमेशा ये चीज़ तंग करती है। हम PhD बनाते चले जा रहे हैं, हम डॉक्टर बनाते चले जा रहे हैं, और हमारी जो रिसर्च है वो किसी ना किसी लाइब्रेरी में, किसी उसके अंदर धूल में पड़ी हुई होती है। हम ऐसी रिसर्च करते हैं जिसका सर कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी रिसर्च सोसाइटी पे इम्पैक्ट नहीं डालती, फ़ायदा नहीं देती। ये आइडिया, इसको कॉम्बिनेशन। आई एग्री विद यू, बट लेकिन एक चीज़ समझने की है, एक हम रिएक्शनरी कौम है, हम रातों रात ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड का मुकाबला करना चाहते हैं। उनको सैकड़ों साल लगे यहाँ पहुँचते हुए, हमें तो पाकिस्तान बनने 76 साल है। अपने लोगों पे एतबार करना सीखें, ये प्रोसेस है, और आस्ता आस्ता इसमें लोग शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ बेस तो चाहिए थी ना, ये जो रिसर्च और बेसिक स्टेम सब्जेक्ट और बेसिक रिसर्च की जब बन गई तो ये कल्चर क्रिएट हुआ। ये देखें बच्चों में कहाँ से आया, इधर से आया ना। आज से 30 साल पाकिस्तान का बच्चा 30 साल पहले आप जिस हालात में रह रहे थे, मैं आज उससे बहुत बेहतर है। तो इसको पॉजिटिव देखते हुए देखना चाहिए। हाँ, मैं आपसे ये भी एग्री करता हूँ कि उस रिसर्च को कोई फ़ायदा नहीं जिसको बनी न हो, इंसानियत को फ़ायदा ना हो। तो उस पर हम शिफ्ट हो रहे हैं। नाउ इट इज़ द स्लोगन फ्रॉम इम्पैक्ट फैक्टर टू इम्पैक्ट। सो आवर रिसर्च शुड बी फोकसिंग ऑन सोसाइटी इम्पैक्ट, कि हम मसले अपने सोसाइटी की क्या हल करें। उस पर लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो टाइम के साथ होता है, थोड़ा सा नम तो हो इंशाल्लाह। बहुत सारे मसाइल हैं ना, बहुत सारे मसाइल नहीं, हैं। ये जो आप रिसर्च कमर्शलाइजेशन की बात कर रहे हैं, डॉक्टर मुख्तार साहब सीरियसली अब उस एरिया को लेके चल रहे हैं। और वो जो इन्होंने कहा ना 1 by 1, पहले एम्प्लॉयबिलिटी के इशू को हम अटेंड कर रहे थे, और ये स्टार्टअप के इशू को, तो अब सारा डॉक्टर सुमेरा का भी और डॉक्टर साहब का भी सारा फोकस रिसर्च कमर्शलाइजेशन पे है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि काफ़ी आपको तब्दीली नजर आएगी। तब्दीली देखें, फिर वो एक और बात उसमें से निकल आती है। हम जब इंटरनेशनल रैंकिंग को देखते हैं, कसम से दिल दुखता है। लोग कहते हैं नहीं, अब हम इंटरनेशनल रैंकिंग में हैं। कल हमारी 20 यूनिवर्सिटियों को, सर मैं बारी बारी जवाब दूंगा। जी सर। टू वेरी फ्रैंकली, रैंकिंग इज़ नॉट अवर इशू। अच्छा, हमारा इशू अपने घर को ठीक करना है, चीज़ें ठीक कर लें, रैंकिंग भी ठीक हो जाए। इवन रैंकिंग में हमारी 20 यूनिवर्सिटी हैं। कल 40 के करीब वाइस चांसलर को एक्सीलेंस अवार्ड मिले इंटरनेशनल रैंकिंग। सब लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं नहीं है, हम यहाँ पर आ रहे हैं, हम मैं पढ़ रहे हैं। नहीं, एक मिनट, हम बिल्कुल डिटर्मिन है। ये सर, मैं आपसे नहीं, तफसीली बात ये करूंगा। उसी तरह का मजाक है जो 7 साल पहले डॉक्टर सुमेरा को उड़ाया जाता था। लेकिन ये डिटर्मिन नहीं कि ये जॉब सीकर और जॉब क्रिएटर क्या है, ETTP क्या है, सही। टेक्नो छेड़ते थे।
आज आप देखें पूरा पाकिस्तान 14 अगस्त मना रहा है इनोवेटिव और क्रिएटिव नौजवानों के साथ, तो ये हम घबराते नहीं है, कर लेंगे। सर इम्पैक्ट रैंकिंग में, क्यूएस रैंकिंग में हम आगे हम जा रहे हैं सर। 20 यूनिवर्सिटियाँ जा रहे हैं सर, जा रहे हैं सर। बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये नुमाइश जारी है, मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, ये ब्रियो का स्टॉल है और यहाँ पे आपने ट्रैवल के लिए, टूर के लिए और ख़ासतौर पे एजुकेशन के लिए बाहर जाना हो तो बड़ी हेल्प मिल सकती है। और आपको मैं बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि ब्रियो की सीईओ जो है मानूर, उनसे मैं बाद में बात करूँगा। यहाँ पे नसरुल्लाह मलिक साहब, हमारे माया नाज सहाफ़ी जो हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। मलिक साहब, आप स्टडी के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, तफरी के लिए जाना चाह रहे हैं, ये आपकी खसूसी दिलचस्पी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। नहीं, मैं मानूर के इस ब्रियो को जो है ना स्पेशली देखने खड़ा हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान, उनके लिए अगर अपॉर्चुनिटी बाहर से एक अच्छा इदारा फराहम करे तो ये एक ऐसा काम है जिसके नतीजे में ना सिर्फ उनके लिए एजुकेशन के मौके हैं बल्कि उनके लिए सेटल होना और अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करना, ये एक काम है जो पाकिस्तान की HR यंगस्टर्स को बाहर भेज के आप न सिर्फ ज़र मुबादला अपना पाकिस्तान का बेहतर कर सकते हैं बल्कि इससे जुड़ी कितनी फैमिली उससे सेटल हो जाती है। बस वैसे चले, आपने सीरियस बात कर दी। मुझे ये बताइएगा, अगर आप बाहर जाना चाहें स्टडी के लिए तो कहाँ जाना चाहेंगे? मुझे ये पुर्तगाल की तस्वीर देख के मुझे इसने बड़ा अट्रैक्ट किया, मैं रुक गया यहाँ पे। अच्छा, मुझे लगता है कि आप पढ़ने के लिए नहीं, आप पढ़ाने के लिए जाना पसंद करेंगे ज़्यादा। अब आप माशाल्लाह सहाफ़त के उस दर्जे पे आगे में कि अब आपको जो है अपना इल्म बांटना है, आगे सबको देना है। तो मैं चलता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। क्या ऑफर है, क्या कर सकते हैं ब्रियो के जरिए? ब्रियो का ये मानना है कि पाकिस्तान की अगर तकदीर बदल सकती है तो वो पाकिस्तान की यूथ को पढ़ा के, उनको एक्सपोजर दे के और उनको ग्लोबली रेलेवेंट करके की जा सकती है। हमने देखा है कि इंडिया ने पिछले 50 साल के अंदर अंदर अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया, टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दे के, टेक्नोलॉजी की हायर एजुकेशन दे के, और आज वो CEOs हैं सर दुनिया की 25 टॉप कंपनीज़ के और 5 ट्रिलियन का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं जो इंडिया के GDP से ज़्यादा है, और अब वो तमाम कंपनीज़ को इंडिया में लेके आ रहे हैं। ब्रियो इंटरनेशनल का ये विजन है कि आज से 25 साल बाद वो 25 पाकिस्तानी होंगे, इंडियंस नहीं होंगे। और वो कैसे होंगे कि हम पाकिस्तानियों को बाहर भेजेंगे ताकि वो तालीम हासिल करें, ताकि वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ के CEOs बने और वो तमाम सरमाया पाकिस्तान में वापस लेके आएँ। नहीं, तो मुझे ये विजन है हमारा। बताइएगा कि क्या हमारे स्टूडेंट्स में इतनी कैपेबिलिटी मौजूद है, जब हम बात करते हैं इस हवाले से कि जी 25 इंडियंस, और 25 तो खैर हम बड़ा, आप मल्टीनेशनल के बड़े टॉप पोजीशन पे बैठे हुए की बात करते हैं, इंडियंस इसमें काफ़ी आगे, हम पाकिस्तानी जो हैं मुकाबला कर सकते हैं? सर ज़रूर कर सकते हैं, बल्कि उनसे आगे जा सकते हैं। हमें सिर्फ अगर स्टेबिलिटी मिले, थोड़ी सी सपोर्ट मिले और राइट गाइडेंस मिले, रॉन्ग नंबर्स ना मिले, राइट गाइडेंस मिले, क्योंकि रॉन्ग नंबर्स की मद में मिलके हम सिर्फ आग लगा रहे हैं, अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं, अपने फ्यूचर्स को वेस्ट कर रहे हैं। आप एनर्जी देखें, इन लोगों में इतनी ज़्यादा है कि ये बड़े बड़े कौमी इदारों को आंखों में आंखें डाल के देख सकते हैं। तो अगर इस एनर्जी को हम राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करें तो ये वंडर्स कर सकते हैं। तो ब्रियो इंटरनेशनल वो प्लेटफॉर्म बनना चाहता है और बन सकता है जिस थ्रू हम उन्हीं एनर्जी वाले बच्चों को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भेजेंगे, स्कॉलरशिप्स में भेजेंगे। हम अपनी यूथ को देखते हैं, ये अगस्त का महीना है, यौम आज़ादी मनाते हैं, क्या करते हैं? मोटरसाइकिलों के सेंसर निकाले हुए हैं, बाहर निकल रहे हैं, हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, ख्वातीन को तंग कर रहे हैं। बिल्कुल एक्सरियत यही कर रही है। और हमारी जो टैलेंट की हाइट है वो ये है कि हम टिकटॉक बना लेते हैं और उसके ऊपर फेमस हो जाते हैं। दूसरा चैनल, ये मुश्किल चैनल है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, लेकिन आप इस चीज़, अब जब लोग आपके पास आते हैं और बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको उसमें लगता है कि ये पाकिस्तानी जो हैं नौजवान पाकिस्तान को बदल सकते हैं। सर हम ना यहाँ पे तरबियत करते हैं पहले इन नौजवानों की, जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो ना आसान रास्ते निकालते हैं, क्योंकि ये बहैसियत कौम हमारी एक मेंटालिटी बन गई है कि हम शॉर्टकट्स के पीछे पड़ जाते हैं। हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर हम लोगों ने वाकई दुनिया की उन बड़ी बड़ी कंपनीज़ को लीड करना है और गवर्नमेंट्स को लीड करना है और UN में अपना नाम बनाना
जाना है तो हमें शॉर्टकट के थ्रू नहीं, हमें मेहनत करके, पढ़ लिख के, बड़े बड़े स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स को लीड करके ही अपने मुल्क का नाम रोशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे आके बच्चों की तरबियत करते हैं कि तुम लोगों ने डोंकी के थ्रू बाहर नहीं जाना, तुम लोगों ने यूनिवर्सिटियों में जाके स्किप नहीं होना, तुम लोगों ने 2 नंबर रास्तों के थ्रू बाहर नहीं जाना। अगर बाहर जाना है तो पाकिस्तान का नाम रोशन करने जाना है, हमारे लिए गुडविल क्रिएट करनी है, या रेमिटेंसेस की सूरत में पाकिस्तान में पैसे वापस भेजने हैं, या उस कैपिटल को लेके यहाँ पे आना है और हमारी कंपनियों की तकदीर बदलनी है। तो ये हमारी वीज़ा सर्विस, स्कॉलरशिप सर्विस और इमिग्रेशन सर्विस के अलावा एक कंसल्टिंग सर्विस सबसे पहले हम देते हैं बच्चों को, ताकि हम उनका माइंड उस तरह से सेट कर सकें, एक विनर स्ट्रैटेजी उनको दे सकें और उनको एक पावर ऑफ बिलीफ के साथ इक्विप कर सकें कि तुम भी कर सकते हो। मैसेज है जो आपका, हम एजुकेशन के हवाले से तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर जाने की बात की जाती है तो अभी हाल ही में यूनान की कश्ती का जो वाकया हुआ था, तो हमें उस तरीके से भी नहीं जाना। मैं जब अपनी टीम की ट्रेनिंग कर रही होती हूँ तो मैं उनको वो 2 इमेजेस दिखाती हूँ। एक मैं दिखाती हूँ वो ग्रीस की शिप जिसके अंदर सैकड़ों पाकिस्तानी डूब गए समुंदर में और उनका कोई वाली वारिस नहीं था, और एक जगह मैं दिखाती हूँ उन 25 इंडियंस की तस्वीर जो 5 ट्रिलियन का पोर्टफोलियो आज संभाल रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि ये तुम लोगों के लिए काफ़ी होना चाहिए। इसके बाद ना कोई पैसा चाहिए हमें, इसके बाद ना कोई इंसेंटिव्स चाहिए हमें, हम सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। अगर हम जाके अपने कौमी मुजस्समों को आग लगा सकते हैं तो हम, अगर सही डायरेक्शन पे हमें दी जाए तो हम वाकई हर जगह पे, हर समुंदर को आग लगा सकते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये तरबियत हम देते हैं और इंशाल्लाह इसी के तहत हम पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल जी, अगर बाहर जाना है हमने, और बाहर जाना है तो कानूनी रास्ते से जाना है, बिल्कुल लीगल तरीके से जाना है और पढ़ने के लिए जाना है। बाकी अगर हम यहाँ पर जज्बाती होके आग लगा सकते हैं, तबाह कर सकते हैं चीज़ों को, तो यकीन करें इस जोश और जज्बे के साथ हम दुनिया को फतह भी कर सकते हैं। मज़ीद दिखाते हैं आपको आगे। नाज़रीन, इमरान हसन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और हमारा मसला क्या है इस वक्त जो हम इनके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, और जब हम ज़री मुल्क की बात करते हैं तो हमारे बहुत बड़ी तादाद में जो अनाज हैं वो हर साल ज़ाया हो जाते हैं। इमरान जो है सेंस ग्रेन से यहाँ पर मौजूद हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हम बरसों के लिए अपने अनाज को महफूज कर सकते हैं। इमरान, कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास जो मॉनिटरिंग का सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होगा और वो IoT बेस्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होगा तो हम टाइमली डिसीजन कर लेंगे, जिसके नतीजे में हमारा ग्रेन महफूज रहेगा। आपका जो मॉडल है वो किस तरह काम करेगा? हमारा और वो क्या मॉडल मदद करेगा? हमारा मॉडल चूँकि जो यहाँ पे मौजूदा सिस्टम है उसमें मैनुअल है, लेबोरियस है, टाइम टेकिंग है, सिर्फ टेम्परेचर बताता है। हमारा मॉडल रिमोट सेंसिंग करता है, न सिर्फ टेम्परेचर बताता है बल्कि मॉइस्चर कंटेंट भी बताता है, और उसके नतीजे में क्या करना है उसको खुद से मूव करवाता है। ये जो हमारे पास ग्रेन्स मौजूद हैं ये हम कितने अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं? ये बुनियादी तौर पे 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर इसको हम टेम्परेचर जिस पे हम इसको स्टोर कर रहे हैं वो ज़्यादा होगा तो इसकी उम्र कम हो जाएगी, अगर इसका मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है तो इसकी उम्र कम हो जाएगी। तो इसलिए एज ए थंब रूल हम कहते हैं कि आप टेम्परेचर को कंट्रोल करते रहें और मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल करते रहें, उस पर नज़र रखें। और आपका ये जो सारा मॉडल पीछे जिसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है, ये रिमोट ग्रेन मॉनिटरिंग और ये जो है ट्रेनिंग ऑफ गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सारा इसको सबको मिला के आप एक मॉडल पेश कर रहे हैं जिसके नतीजे में हम अपने ग्रेन्स को, यानी कि हम अपने अनाज को देर तक महफूज रख सकते हैं। जब वो महफूज रहेगा तो हम जो शॉर्टेज की बात करते हैं बार बार, वो नहीं होगी। ये सिक्योरिटी की सर आपने बात की, और दुनिया में बहुत बड़ा इशू है, हम उससे बच जाएंगे, उससे बच जाएंगे। नाज़रीन, और भी बहुत कुछ है, आगे चलते हैं। नाज़रीन, हम कहते हैं कि हमारी यूथ जो है इनोवेटिव नहीं है, कोई काम नहीं करती, नई चीज़ें नहीं करती, ये सिर्फ मोटरसाइकिलों पे सलेंसर निकाल के बाहर निकल जाते हैं और हुल्लड़बाजी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कामरान शफी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनके पास एक ऐसी ज़बरदस्त यहाँ पे इनकी टीम ने एक चीज़ तैयार की है, वो ये है कि जब कभी आप ट्रैफिक सिग्नल पे, मैं खड़ा होता हूँ, आप खड़े होते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार ये सामने से तो 2 गाड़ियाँ गुजरी हैं, अब ये पूरा सिग्नल हमें इंतजार करना पड़ेगा, खाली सड़क पड़ी है, लेकिन अगर मैं इशारा नहीं तोड़ना चाहता तो ज़ाहिर है मुझे तोड़ना भी नहीं चाहिए, खिलाफवर्जी करनी भी नहीं चाहिए, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। इन्होंने एक बड़ा ही इंटेलिजेंट किस्म का एक ट्रैफिक सिस्टम और सिग्नल सिस्टम जो है वो यहाँ पर लेकर आए हैं, और ये किस तरह काम करता है और किस तरह इसको चलाया जाएगा, ये सारा सिस्टम किस तरह काम करेगा। अच्छा, तो आप बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे ना, आप जैसे ही ट्रैफिक जैम है हमारा, जी हाँ, अब यहाँ पे रेड लाइट दी हुई है, अब ये खाली सड़क है, इसे ग्रीन लाइट भी दी है। तो बेसिकली हम जो सारा सिस्टम है ना ये स्मार्ट बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं कि आप जो है ना जो
और ना सिर्फ ये कि ट्रैफिक टाइम आपका वेस्ट होता है, गाड़ियाँ खड़ी हैं। नहीं, आप ये करेंगे कि जहाँ पे जिस तरफ गाड़ियाँ नहीं हैं या कम है उधर थोड़ा टाइम के उधर लिए थोड़ा सिग्नल time ग्रीन देंगे। होएगा और बाकियों के लिए रेड जो है वो वहाँ पर रेड हो जाएगा और फिर गाड़ियाँ निकल जाएंगी दूसरी गाड़ियाँ तरफ ग्रीन। जहाँ पे ज्यादा होगी गाड़ियाँ वहाँ से ग्रीन आपको मिल जाएगा। ये किस तरह कोई सेंसर लगाएंगे, किस तरह करेंगे? हमारे यहाँ पे ना सिग्नल्स के साथ कैमरास इंस्टॉल होते हैं। कैमरा से हमारे पास इनपुट आ रहा होता है, वो फिर हमारे जाते हैं कंट्रोलर बोर्ड में। कंट्रोलर बोर्ड में हमारा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर सारा प्रोसेस करके फिर सिग्नल है ना, उसकी लाइट का जो टाइम है वो उसे कंट्रोल करता है। तो उसकी सारी की सारी आपने प्रोग्रामिंग की हुई है कि सारी अगर programming। गाड़ियाँ कितनी नजर आ रही हैं उसके मुताबिक जो है उसका टाइम सेट कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे रश होता है, जिस तरफ एक तरफ जाने वाली ट्रैफिक ज्यादा है उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो अच्छा, ये और एक और यूनिक फीचर ये है कि जो एम्बुलेंस होती है ना, इमरजेंसी व्हीकल, अब ज़िंदगी मौत का मामला होता है। अब एम्बुलेंस जा रही है तो ट्रैफिक जैम में फंस गई है, ठीक है। अब उसके लिए ना हमने ये फीचर डिप्लॉय किया है कि अब चूँकि सिग्नल का कंट्रोल हमारे पास है ना, जैसे ही कोई एम्बुलेंस डिटेक्ट करेंगे वो उसे ग्रीन सिग्नल दे देगा। तो चाहे आपका कम ट्रैफिक है, ज़्यादा ट्रैफिक है, वो ग्रीन में निकाल देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं ना, वो किसी ट्रैफिक वो जैम में एम्बुलेंस को भी डिटेक्ट कर लेंगे। एम्बुलेंस। उनको पता चल जाएगा कि इसमें पेशेंट हो सकता है। अगर उसका सायरन वगैरह बोल रहा है तो वो उसको डिटेक्ट करते हुए उसकी लाइट से, उसके सायरन से, उससे पूरे उसकी डिजाइनिंग से चेक कर लेंगे। वो सॉफ्टवेयर खुद ही उसको पहचान लेगा। हाँ, सॉफ्टवेयर को वो सिग्नल कंट्रोलर को सिग्नल चला जाएगा एम्बुलेंस से, और फिर वो अच्छा, ऑटोमेटिकली। आपका ये आइडिया जो है, जो आपने स्मार्ट सिटी वालों को या ट्रैफिक पुलिस वालों को कहीं पे रिप्रेजेंट किया? अच्छा, ये हमारा ना अभी कोलैबोरेशन है CDA के साथ। अच्छा। इस्लामाबाद में उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया हुआ भी है। 9th एवेन्यू में जंक्शन है फातिमा जिन्ना पार्क के साथ। तो अभी हमारा उनके साथ कंप्लीशन स्टेज में ही है, राइट। तो अभी हमारे पास CDA हमारे पास ऐसा कस्टमर है। फिर आगे हम सोच रहे हैं कि इसको आगे एक्सपेंड भी करें, लाहौर में भी लेके जाएं, कराची में भी, और बाकी बिजी शहरों में भी जहाँ पे ट्रैफिक का बड़ा मसला बना। तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आपने कहीं पे इसको ट्राई कर रहे हैं इस वक्त? हाँ, एक्सपेरिमेंटल में हम CDA के साथ हमने 2-3 जो सिग्नल्स पे ट्राई किया हुआ है, एक F6 में, F7 में, और अभी हम F9 9th एवेन्यू में कर रहे हैं। तो 9th एवेन्यू में हमारा कह लें कि फाइनल प्रोडक्ट टेस्ट हो रही है। वो मतलब अगर उसके रिजल्ट्स हमारे पास आ गए तो वो एज ए प्रॉपर, यानी वो प्रोटोटाइप जो है आपके काम कर रहे हैं इस वक्त, और फाइनल रिजल्ट जो है अगर वो आ जाते हैं तो नाज़रीन हो सकता है कि आपको लाहौर में भी, बाकी जगहों पर भी ये सिग्नल लगे हुए नजर आए। आपको ये परेशानी ना हो कि एक तरफ की खाली सड़क है और सारा ग्रीन सिग्नल उनको मिला हुआ है और हम खड़े हुए हैं जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होगी उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आपको मज़ीद भी यहाँ पर दिखाएंगे चीज़ों के बारे में, यहाँ पर जितनी इजाज़त है उनके बारे में मिलवाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, सी पाकिस्तान में जब बहुत सारी इनोवेशंस यहाँ पर मौजूद हैं और स्टार्टअप मौजूद हैं और यहाँ पर नौजवान अपने आइडियाज़ को लेकर आए हुए हैं, तो बात सिर्फ यहाँ पर दिखाने तक नहीं है बल्कि इंडस्ट्री तक पहुँचाने तक भी नहीं है, बल्कि यहाँ पर उनको इनामात भी मिलने वाले हैं और अच्छे खासे हज़ारों डॉलर्स तक के इनामात का यहाँ पर ऐलान किया गया है। और उसके लिए बाकायदा जजेस की एक टीम है जो यहाँ पर काम कर रही है। चलते हैं, बात करते हैं इन्हीं जजेस से। क्या देख रहे हैं जी आप यहाँ पे? किस किस्म की इनोवेशंस हैं, किस किस्म के यहाँ पे स्टार्टअप हैं? यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, टेक्नोलॉजी के, IoTs के, AI के। ये तो सिर्फ टेक्नोलॉजी को कवर कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे सस्टेनेबिलिटी के, इन्वायरमेंट रिलेटेड जो हैं वो भी स्टार्टअप्स हैं। आई थिंक ये वाला कल्चर पाकिस्तान में होना चाहिए, बिकॉज अभी पाकिस्तान को इसी चीज़ की ज़रूरत है। यानी कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को नए नए आइडियाज़ पे काम करना चाहिए, नई नई इजाज़त जो हैं वो करते रहना चाहिए। हौसला अफजा है यहाँ पर अपने बच्चों का। बिल्कुल, हम लोग उनको गाइड करते हैं अगर हमें उनके अंदर कोई वीकनेस नज़र आती है कि हाउ दे शुड एक्सेल एंड हाउ दे शुड स्केल देयर प्रोडक्ट्स एज वेल। तो आई थिंक हमारा यही काम है कि हम उनको इनकरेज भी करें और हम उनको आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए भी उनको फैसिलिटेट करें। क्यों जी, कैसे कैसे आइडियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं? और जब हम बात करते हैं इनाम के हवाले से, क्या क्या इनामात मिलने वाले हैं यहाँ पर? इनामात में जो है, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आइडियाज़ की बात करूँ, आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे माइंड्स हैं यहाँ पे। और वही बात जो हमने अभी की कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड्स होते हैं वहाँ पे एक ना एक प्रोडक्ट निकलता है। एक्यूरेसी 100% नहीं है ऑब्वियसली बात, बट यस, अच्छे स्टार्टअप्स यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छा बूम नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। और आपका ख्याल है कि यहाँ से इंडस्ट्री जो है आइडियाज़ को पिक कर सकती है, उसको आगे लेकर जाया जा सकता है, उस पर काम
हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है। मज़ेदार चीज़ क्या लगी आपको यहाँ पर? मज़ेदार चीज़ ये लगी कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी कुछ लोग हमारे देखे हमने, लेकिन ये है कि जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि स्टार्टअप जो है वो बहुत मोटिवेटेड हैं, वो अपनी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर सकते, बट मैंने जो देखा स्टार्टअप बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट कर रहे हैं और वो हाईली मोटिवेटेड हैं। और हम इंटरनेशनल सतह पे देखते हैं कि वहाँ पर नौजवानों के हवाले से इस किस्म की जो रिसर्च है, चीज़ें वो सामने आती रहती हैं। हमारे यहाँ इस किस्म की एक्सपोज का एक रिवाज ही नहीं था, लेकिन ये एक डिफरेंट चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है यहाँ जी, और मेरा ख्याल है कि एक बीज हमने बोया है और डेफिनेटली अगर इसको इंकरेजमेंट मिलेगी तो इट वुड बिकम अ ह्यूज ट्री जिसका फल हम सभी लेंगे फिर। हाँ। Obviously, हमें भी स्टार्टअप चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, माइंड्स चाहिए ऐसे जो कि डिफरेंट आइडियाज़ पे काम कर सकें। बिल्कुल सही, नई नई चीज़ें हैं जी। आइए चलते हैं आगे, आपको दिखाते भी हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इजादात के हवाले से और अपने नौजवानों की इजादात के हवाले से क्या क्या इनोवेशंस करते हैं, क्या क्या क्रिएशंस करते हैं। और जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तो पेट्रोल तो महंगे से महंगा होता चला जा रहा है, और ऐसे महंगे होते हुए पेट्रोल में हमें क्या चाहिए? हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहिए। और जब मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करता हूँ तो कारें बहुत महंगी हैं। हमें कोई ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जो बिजली पे चल सके, बिजली से चार्ज हो सके और सस्ती पड़े उस मोटरसाइकिल के मुकाबले में जो अब भी हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो 70 सीसी ही क्यों ना हो। यहाँ पर मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, उन्होंने एक तजर्बा किया है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर ईवी बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल जी। ये ईवी बाइक किस तरह, क्या इसका इसको डिज़ाइन करने में, इसको बनाने में इसका फ़ायदा क्या है? जी, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आजकल जो पोल्यूशन हो रही है इसका कार्बन फुटप्रिंट बिल्कुल ज़ीरो है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं करती, ग्रीन एनर्जी है और एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। चले, एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो हो गई, ये चार्ज वगैरह कैसे होगी? इसके अंदर कोई बैटरी वगैरह इधर रखी भी है आप? जी, इसके अंदर बैटरी है, लिथियम आयरन बैटरीज इसको बोलती है। 400 वोल्ट की ये बैटरी होती है। इसकी चार्जिंग तकरीबन 8 आवर्स है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये नॉर्मल बाइक को कंपेयर करें तो 14 रुपीज़ पर किलोमीटर की डिस्काउंट है, कम पड़ती है। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बिल्कुल ज़ीरो है, बिकॉज इसमें मोटर कोई नहीं है, तो मोटर रिपेयर ख़राब होने का इशू कोई नहीं है। बैटरी चलती है जो कि रिचार्जेबल है, घर में आप यूज़ कर सकते हो। मैं घर में बैटरी कर सकता हूँ इसको? बिल्कुल, आप घर में कर सकते हैं। कितनी देर लग जाएगी इसको चार्ज? इसको फुल में लगेगा तकरीबन 8 आवर्स। अभी टाइम ज़्यादा है, बट ये है कि हम इस पे वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह विल ब्रिंग इट डाउन टू अराउंड 6 आवर्स। अच्छा, इसको आप 6 घंटे तक जी। वैसे भी रात को सोते वक्त लगा दें, मतलब सुबह बिल्कुल। उठे तो जाने के लिए रेडी है, बिल्कुल। दफ्तर जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, कॉलेज जाना है, क्या ये तैयार होगी बिल्कुल। आपको? ये कितने किलोमीटर चले? एक दफ़ा चार्ज हुई 350 किलोमीटर। जी, जी। यानी कि आपने रात को ये मोटरसाइकिल जो है यहाँ पे चार्ज की, लाहौर में चार्ज की, और आप इसके ऊपर बैठे और आप सीधा वन गो में बगैर दोबारा चार्ज किए हुए आपकी फुफ्फो का घर है पिंडी में, पहुँच जाएंगे वहाँ पे। बिल्कुल, अगर वो बुलाएंगे तो पहुंच जाएंगे। फुफ्फो बुलाएं? अच्छा, फुफ्फो से ज़रा मसला हो जाता है, मामू का घर भी हो सकता जी है। जी, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। 3 मिनट 8 घंटे की इसकी फुल चार्जिंग है। हाँ जी। आप 8 घंटे चार्ज कर ले तो आप 350 किलोमीटर की आराम से आप पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन। एवरेज कोई 300 टू 80 300 किलोमीटर जीटी रोड से पड़ता है पिंडी। जी जी जी, तो इसका मतलब मैं सेफ कह रहा हूँ ना कि आप आराम से पहुंच जाएंगे। आप आगे भी शायद निकल जाएंगे, बट वहां तक तो कंफर्म पहुंच जाएंगे आप। हाँ, बस आगे ना निकलिएगा, वहाँ पे रुक के फुफ्फो के घर में इसको दोबारा चार्ज कर लीजिएगा, फिर वहाँ से आप दोबारा रात को सो जाएं, गप्पे लगाएं, खाना खाएं और वापस फिर इसको चार्ज करें और वापस आ जाए। दिन आप चार्ज करके बिल्कुल वापस पहुंच जाएंगे। 8 घंटे में चार्ज हो जाएगी। बिल्कुल जी। बहुत ज्यादा यूनिट तो नहीं खाएगी नहीं, charging बहुत में? नहीं, क्योंकि ये हम फोकस ही उस पर ग्रीन पे कर रहे हैं, तो हमारा एम्फोसिस है कि कम से कम मिनिमल यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हो। कम बिजली लगेगी और आपने जाना है जनाब, लाहौर से निकलें और पिंडी से होके आ जाएं। ये मोटरसाइकिल है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसको इंडस्ट्री में आप इंट्रोड्यूस करा के इसको मार्केट कर देंगे। बिल्कुल, अभी ये बस फाइनल फेजेस में है, अब इंडस्ट्री में लिंक कर रहे हैं, जाएंगे, प्रेजेंट करेंगे और इंशाल्लाह दिस इज रेडी टू गो। नाज़रीन, ये देख लीजिएगा, और जब आप इस किस्म की मोटरसाइकिल देखेंगे तो नाम मैंने आपका पूछा ही नहीं अभी तक। दानियाल तो आपने दानियाल को और इनकी पूरी टीम को नहीं भूलना, जिन्होंने आपके लिए ये इस किस्म की मोटरसाइकिल बनाई, और 350 किलोमीटर बड़ा ज़बरदस्त है एक चार्ज में, और घर में कर सकते हैं। नाज़रीन, सी पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में खाने पीने के हवाले से जितने स्टार्टअप लिए जाते हैं, मेरा ख्याल है शायद ही किसी और जगह पे लिए जाते हो। हम लाहौरिये, गुजरांवाला वाले, इधर उधर सारे के सारे हम खाने के बड़े शौकीन हैं, और जब मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर जो स्टार्टअप हैं वो ज़बरदस्त हैं ही, और यहाँ पर मुझे चीज़ियस का स्टॉल भी नज़र आ गया।
और नजम ज़ारी साहब हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। मुझे लग रहा है कि आपको इसमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट महसूस हो रहा है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज मुझे इन्होंने इनवाइट किया था क्योंकि मेरा अपना ब्रांड चिल्तन प्योर और फूड इंडस्ट्री में काफ़ी अर्से से हम काम कर रहे हैं। तो चीज़ियस ने आज हमें इनवाइट किया कि मैं उनके स्टॉल पे विजिट करूँ और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज देख सकूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सी पाकिस्तान का जो इनिशिएट था उसमें फूड इंडस्ट्री और बाकी स्टार्टअप्स आए हैं। और ये चीज़ियस जो है ना, ये हमारे पाकिस्तान का वाहिद स्टार्टअप था जिसको मैंने बहुत स्पीड से ग्रो करते हुए देखा। इतनी स्पीड से मैंने किसी भी स्टार्टअप, किसी भी बिजनेस को नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ये लोग फैल गए, उनके प्रोडक्ट, इनकी सर्विसेज बड़ी कमाल की हैं। और उससे दुआ करता रहूँगा इसी तरह और भी इवेंट्स के अंदर एक्टिविटीज़ में ये परफॉर्म करते रहें ताकि और ज़्यादा हमारे मुल्क का जो है नाम रोशन हो सके। देखिए बात सुनिए, जब भी हम बात करते हैं स्टार्टअप के हवाले से, और आपने बड़ी एक टेम्पटेशन वाली बात कर दी। आपने कहा कि जितनी तेज़ी के साथ चीज़ियस ने अपने स्टार्टअप को लिया और आगे बढ़ा और पूरे मुल्क में फैल गया, हर नौजवान नाज़रीन यही समझता है, यही ख्याल करता है, यही ख्वाब देखता है कि उसका जो स्टार्टअप है या उसका जो बिज़नेस है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़े। आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, आप इसको सारे को देख रहे हैं। ये नया कारोबार करना, उसको कामयाब करना, उसको पॉपुलर कर लेना कैसे? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहज़ेब फ़ारूक है। मैं मार्केटिंग मैनेजर जैसा काम कर रहा हूँ चीज़ियस में। देखिए जाए कि अगर बिज़नेस रन करना है तो बिज़नेस सिर्फ इसलिए रन नहीं किया जाता कि प्रॉफिट कमाया जाए। तो हम लोग CSR एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक बड़ी वजह है हमारे कामयाब होने की कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम सी पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करने की वजह ये थी कि हम बच्चों को सपोर्ट कर सकें, इस इवेंट को सपोर्ट कर सकें। और आज जहाँ हम खड़े हैं, हमारा वजह ही ये है कि हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कारोबार तो करना ही करना है आपने, उसके साथ थोड़ी सी नेक नियति डाल लें अंदर, थोड़ा सा लोगों का मदद करने का, लोगों को दूसरों को पुश करने का, उनको आगे बढ़ाने का सोच लें तो आप खुद भी आगे बढ़ खुद भी आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सही है। और ये आप डिफरेंट टेस्ट क्या लेके आए इसमें? हम डिफरेंट ये लेके आए कि हमने क्राउन पिज़्ज़ा इंट्रोड्यूस कराया अपना, जो मार्केट में सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस कराया। उसमें उसकी क्रस्ट में भी चीज़ होता है और वो एक प्यारी सी शक्ल के साथ कस्टमर के गेस्ट के आगे जाता है, तो वो एक अपीलिंग लुक भी देता है खाने के साथ साथ। और आपका जैसे नाम है, इसका मतलब ये कि आपने प्ले करने का फैसला किया कि चीज़ के ऊपर, और हमारी हर चीज़ से भरी हुई है, फुल और फुल फिलिंग है, चीज़ से फुल फिलिंग से और भरी हुई है। स्प्रेडिंग खुशियाँ हमारा लोगो है कि जी हम खुशियाँ फैला रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे थे कि अभी जो पिज़्ज़ा आपका आएगा वो ना सिर्फ ऊपर से बल्कि अंदर से भी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल भी भरा होगा, क्रस्ट भी भरा होगा पूरा। हाँ जी, स्टफ क्रस्ट के साथ भी दे रहे हैं हम। डिफरेंट वैरायटी है हमारे पास, सैंडविचेस है हमारे पास। और नया आइडिया देंगे, नई चीज़ लेकर आएंगे तो उसके नतीजे में ही जाहिर है आप कामयाब होंगे। रिस्पॉन्स है, हर चीज़ हद में अच्छी लगती है। एक चीज़ ये इसका पिज़्ज़ा है कि बेहद अच्छा लगता है। ये कमाल हो गई है। अच्छा, मजा आ गया आपको? ये मैंने खाया है, मैंने इसे एंजॉय किया है। इनका पिज़्ज़ा सबसे ज़बरदस्त है और ये पार्टिसिपेट करते हैं इन्हीं इवेंट्स पे। ये जो ज़बरदस्त है जी। अगर इतना ही मज़े का है तो मुझे भी शाहज़ेब जो है मुंह में पानी आ रहा है, और इंशाअल्लाह ताला हम इसको देखेंगे। और ये भी एक अभी थोड़ा अरसा पहले ये भी एक स्टार्टअप था, ये भी एक आगाज़ था, एक नई इनोवेशन की गई थी और उसके नतीजे में आज ये बहुत कामयाब है। तो नाज़रीन, इस किस्म के स्टार्टअप्स जो हैं होते रहने चाहिए। हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, आपको बहुत कुछ और भी दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं यहाँ पर सी पाकिस्तान में मौजूद हूँ, एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म के आइडियाज़ हैं जो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, इनकी भी बात करेंगे। द इनोवेशन हब, आपने क्या किया है, क्या ईजाद किया है, इस पर पूछेंगे आपसे। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली हम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं और हमने बहुत सारी ऐसी नोवेल प्रोडक्ट्स बनाई हैं जो कि ऑलरेडी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करेंगी। और दूसरी बात ये कि हम इनको इंपोर्ट नहीं करेंगे, ये हमारी कंट्री में ही अब सिंथेसाइज की जाएंगी। सबसे अच्छी बात ये कि हमने इंसेक्ट रिपेलेंट पेंट बनाया है जो कि इंसेक्ट्स को रिपेल करेगा और उसमें हमने नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है। सेकेंडली हमने इसके साथ इंसुलेशन वायर बनाई है जो कि वायर को इंसुलेट करने के लिए मोस्टली हम देखते हैं कि जो वायर्स हैं वो फायर को कैच कर लेती हैं ना, ठीक है, जब हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें हम एक ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो कि फायर रेजिस्टेंट है और वायर को रेजिस्ट करेगा फायर को कैच करने के लिए। सही, यानी कि आग नहीं लगेगी। जी बिल्कुल, नतीजे में जी बिल्कुल, ज़्यादा जल्दी इस फायर को आग नहीं लगेगी। ये इसकी ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा ये मटेरियल। जो इंसेक्ट रिपेल करने हैं उसका क्या फ़ायदा होगा बंदे को? उसका फ़ायदा ये होगा, देखिए जब हम वॉल पे लगाएंगे वो पेंट, तो आपकी वॉल्स पे जो नॉर्मली इंसेक्ट्स आ रहे होते हैं वो उनको रिपेल करेगा, आपकी वॉल पे वो इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। आप वो जो पेंट लगाएंगे उसके बाद ये जो आपकी टीम है ये सारा जो काम कर रही है, दिखाइएगा जरा पूरी टीम को। इसमें मुझे लगता है लड़कियां ज़्यादा हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है क्योंकि
ये इजाद हमें बता रही है कि जो ख़वातीन डरती हैं छिपकली दीवार पे देख के या काकरोच को देख के डरती हैं, वो ऐसी इजाद करें कि जनाब बिल्कुल वहाँ पर कोई छिपकली तो नजर, लिजर्ड तो नजर ही ना आए। हाँ जी, मेन पर्पस उसका यही है कि लड़कियों को बचाए। किचन में आपका पेंट लगा दिया जाए वहाँ पर, और उसके बाद काकरोच नजर ना आए वहाँ जी पर। बिल्कुल ऐसे ही है। और किसी की चीख ना निकले, कोई ना डरे। हाँ जी बिल्कुल, शोर से बचे रहे हम ना। ख़वातीन के लिए आप भी इस टीम में शामिल हैं। मेरा है टूथपेस्ट, नैनो पार्टिकल बेस्ड टूथपेस्ट बनाए हैं हमने। अच्छा। जो हमारे साथ मार्केट में अवेलेबल टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड और एंटीबायोटिक यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या प्रेशर की इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि नैनो पार्टिकल्स को यूज़ किया है प्लांट के साथ। हमने नीम और क्लू और साथ में सिल्वर नैनो पार्टिकल को एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो यूज़ किया, और साथ में जिंक यूज़ किया एज अ नैनो आपने पार्टिकल। एक ऐसा टूथपेस्ट इजाद कर लिया जिसके नतीजे में केमिकल कम होंगे। हाँ केमिकल, हाँ, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी कम होंगे। नेचुरल तो बहुत सारी बना रहे हैं, हाँ, लेकिन आपका लेकिन ये डिफरेंट है, ये नैनो पार्टिकल बेस्ड है, और इसकी रीमिनरलाइजेशन एबिलिटी भी है जो मार्केट में अवेलेबल टूथपेस्ट में नहीं है। सही, दोबारा रीमिनरलाइज करते हैं, कीड़ा नहीं हाँ, लगेगा, कीड़ा भी नहीं दांतों लगेगा, का, और हाँ। जो कैविटीज बनी है ना उसको भी फिल कर देंगे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। यहाँ पर नाज़रीन बड़ी तादाद में लोग जो है देखने के लिए आ रहे हैं, और उनका भी हम, और जब हम बात करते हैं लाहौर शहर के हवाले से, तो यहाँ पर आप ये कहें कि पब्लिक रिलेशनिंग के हवाले से एक शख्सियत ऐसी है जिसको लाहौर का हर बंदा जानता है, PR के गुरु हैं शाहिद कादर साहब हमें यहाँ पर मिले हैं। शाहिद साहब कैसे हैं आप? और मेरा ख्याल है साथ नजम मिजारी साहब भी हैं आपके साथ चिल्टन से। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। शाहिद कादर साहब, ये कैसा लग रहा है आपको सारे का सारा? बहुत अच्छा लग रहा है। ये स्पिरिट यूनिवर्सिटी की बड़ी मिसाल है। ये स्टूडेंट ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाई है, ये कमाल कर दी है। ये सोलर पे जा रहे हैं, ये कह रहे हैं वापडा से जान छूट जाएगी, विंड स्क्रीन है। मैं तो देख देख के हैरान हो रहा हूँ कि नौजवानों में टैलेंट कितना है। बस हुकूमत को चाहिए कि इस टैलेंट से फ़ायदा उठाएं, नहीं तो ये बेचारे क्या करेंगे। इनसे हुकूमत फ़ायदा उठाए और इनको साथ लेके चले स्टूडेंट को। वैसे शायद करते हम अपनी यूथ को देखते थे कि वो मोटरसाइकिल सिलेंसर निकाल के बम बम करती हुई फिर रही है, लेकिन यहाँ पर तो हमारी यूथ बहुत माशाल्लाह ये सारी यूथ जो है ये सारी टेक्निकल है, और सब कोई ना कोई इजाद कर रहे हैं, और इनका हुकूमत को सरपरस्ती करना बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह हुकूमत अगर इनकी सरपरस्ती करती है तो ये मॉडल बन जाएंगे, ये दुनिया में इनका नाम होगा। शायद भाई मैंने वैसे इससे पहले इस किस्म की एग्जीबिशंस जो है कम से कम पाकिस्तान में होती भी नहीं देखी, जहाँ पे हम अपनी यूथ को एनकरेज कर सकें और बता सकें। बिल्कुल 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 पुठे पुठे काम बताते होते रहे। बिल्कुल यूथ को इनकरेज कर सकें, यूथ को बता सकें। ये इतना ज़बरदस्त ये नुमाइश है कि इसको जितना भी कम करें वो उतनी ज़्यादा है। ये बस गवर्नमेंट को चाहिए कि आप इनसे फ़ायदा उठाएं, इनसे फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल सही, मेले ठेले लगते रहते हैं, वो भी हम देखते हैं, वो बड़े मज़ेदार। ये ज़बरदस्ती सोलर से। अस्सलाम वालेकुम जी, ये क्या आपने इजाद किया है? ये बेसिकली हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मॉड्यूल है। इसमें ना मेन 3 फेसेस हम यूज़ कर रहे हैं। एक वापडा, एक फेस हमारे पास सोलर एनर्जी का और एक विंड एनर्जी का। इसका मेन पर्पस जो है हमारा बनाने का वो ये है कि वापडा की जो एनर्जी कंजम्पशन है ना वो बहुत कम हो जाएगी। आप जैसा कि जानते हैं कि यूपीएस में सबसे पहले वापडा की एनर्जी जब ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है, तब यूपीएस में उसकी एनर्जी स्टार्ट होती है। पर यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि सब फर्स्ट प्रायोरिटी जो है सोलर और विंड एनर्जी को दी जाए, जो इनका बेसिकली 1 टाइम एक्सपेंस होता है, उसके बाद ये टोटली फ्री होती हैं। तो सबसे पहले हमारे नहीं तो ये वैसे आपने ये इतने सारे बल्ब वगैरह लगा के ये आपने साबित क्या किया है कि ये क्या करेगा? ये बेसिकली एक मॉडल है हमारी तरफ से हमने प्रेजेंट किया। अभी इस पे और वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। इसका फायदा क्या होगा दोबारा बता दें। इसका फायदा यही होगा कि वापडा की एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगी, बिल कम हो जाएगा उसका। पक्की बात है जी इंशाल्लाह। बहुत सारी नारियां जोर जोर से पक्की बात है, बिल कम हो जाएगा। हाँ जी, बिल कम हो जाएगा। कैसे बिल कम होगा? बिल कम इस तरह होगा कि जब हमारे पास सूरज होगा तो हम सोलर एनर्जी यूज़ कर लेंगे, जब हमारे पास विंड होगी तो हम लोग विंड टर्बाइंस की वजह से मतलब प्रोड्यूस कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोगों का इसी तरह जब ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी हमें सिर्फ तब वापडा पे स्विच करना पड़ेगा, वरना फिर हम लोगों को वापडा पे स्विच ही नहीं करना पड़ेगा। और ये एक वक्त का खर्चा होगा, ये आपस में खुद ब खुद ही जो है इसको स्विच करते चले जाएंगे। ये ऑटोमेटिक स्विच होगी। इधर इसके ऊपर कंट्रोलर लगे हुए हैं और ये सारे के सारे खुद ब खुद इसको खुद स्विच करते रहेंगे। जो आपको अवेलेबल होगी सस्ती बिजली उस पे करेंगे, आखिर में वापडा की तरफ जाएंगे। तो ये बड़ी बड़ी बात है। इस वक्त तो मैं देख रहा था कि अभी जो बिजली के बिल आ रहे हैं उस पर बाकायदा मुजाहरे हो रहे हैं, तो ये एक दफ़ा के खर्च की बात कर रहे हैं।
वो एक दफ़ा भी वैसे काफ़ी हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है ना, वो हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद वन टाइम इन्वेस्टमेंट बार बार की तो खर्चे से ज़्यादा अच्छा है ना। हर महीने जब आपका बिल आना है 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, उसको चीखे मारने की बजाय आप कह रहे हैं कि एक ही दफ़ा आप इन्वेस्टमेंट कर लें और ये सिस्टम सारे का सारा लगा लें। ये सारी की सारी इजादात हमारे नौजवान ही कर रहे हैं। सी पाकिस्तान से हम आपको ये सारा कुछ दिखा रहे हैं, मज़ीद भी दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं सी पाकिस्तान की और यहाँ पर बात करते हैं कि बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ आ रहे हैं और यहाँ से नौजवान जो जाएंगे निकल के, वो नौकरियाँ मांगने के लिए नहीं जाएंगे, नौकरियाँ देने के लिए जाएंगे। तो ये आइडिया बुनियादी तौर पर है किसका? ये आइडिया सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर और एक मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की सबसे कम उम्र तरीन खातून किसी भी यूनिवर्सिटी की रेक्टर जो है मैडम सुमैरा रहमान का है, हमारे साथ मौजूद है। ज़बरदस्त कर दिया आपने, कमाल कर दिया। और मुझे जो सारी खबर मिल रही है वो ये है कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हम पाकिस्तान से बाहर भी आपका आइडिया जो है उसको फॉलो किया जा रहा है, उसको लेकर चला जा रहा है। ये नौकरियां ढूंढने की बजाय नौकरियां देने वाले यूनिवर्सिटियों से तैयार होकर निकलें, ये क्या आइडिया लेकर आई आप? थैंक यू वेरी मच नजम साहब। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मीडिया ने एजुकेशन की तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो देनी शुरू की और उनके अच्छे कामों को जो है वो उस पर बात करना शुरू किया, उसको प्रमोट करना शुरू किया। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सी पाकिस्तान के हवाले से मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी इसका बुनियादी मकसद क्या था। जब आज से 8 साल पहले हम लोगों ने सी पाकिस्तान का आइडिया जो है वो इनिशिएट किया और जो सबसे बुनियादी विज़न था और मिशन था वो ये था कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो है वो बेरोज़गारों की फैक्ट्री नहीं होगी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो यूथ को इनेबल और एम्पावर करेगी टू बिकम जॉब क्रिएटर्स रादर दैन जॉब सीकर्स। तो हमारा एक प्रोग्राम हम लोगों ने डिज़ाइन किया, एंटरप्रेन्योरशिप टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, एंड एवर सिंस वो टीचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इतना अच्छा रहा जिसमें ना सिर्फ स्टूडेंट को ट्रेन किया गया बल्कि फ़ैकल्टी को उनके माइंडसेट को चेंज किया गया कि कैसे हम लोग सोशल और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी में और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सुपीरियर पाकिस्तान बना सकते हैं। तो ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो 8 साल पहले से जो है वो हम लोग लगे हुए हैं और थैंक्स टू एप्सप चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, जिन्होंने लास्ट ईयर हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपका ये जो एंटरप्रेन्योरियल रेवोल्यूशन है जो सिर्फ सुपीरियर यूनिवर्सिटी तक महदूद है, इसको पाकिस्तान की बाकी यूनिवर्सिटीज़ तक भी फैलाते हैं। तो एप्सप के ताउन से जो है वो पिछले साल इसका नेशनल चैप्टर जो है वो लॉन्च किया गया जिसमें पाकिस्तान की तमाम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इसके साथ हमारी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ने हमारे साथ पार्टनर किया। तो ये जो कल्चर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है इसको प्रमोट किया गया। इस साल सी पाकिस्तान एक डिफरेंट चैप्टर है। सी पाकिस्तान अब फैल चुका है ग्लोबल लेवल पे। इस साल हम लोगों ने सी पाकिस्तान का ग्लोबल चैप्टर लॉन्च किया है और उस ग्लोबल चैप्टर के तहत इसमें सीरीज़ ऑफ इवेंट्स कराए गए हैं। सबसे पहला जो कराया गया वो वर्ल्ड स्टार्टअप चैम्पियनशिप था जो आज से 3 माह पहले इनिशिएट हो चुका था, जिसको नेशनल लेवल पे भी कराया गया और इंटरनेशनल लेवल पे भी। इस साल हमारे पास मोर देन 1000 स्टार्टअप एंट्रीज़ आई पूरे पाकिस्तान से। 154 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया और 8 रीजनल राउंड्स हुए, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, और उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बाद आज 100 से ज़ायद स्टार्टअप्स जो हैं वो इस सी पाकिस्तान के फाइनल डे में एग्जिबिट कर रहे हैं कि कैसा है पाकिस्तान। बड़ा एक रेवोल्यूशन था। इससे पहले भी हमारे स्टूडेंट्स जो थे BA MA करके डिग्रियां हाथ में लेकर और उनके पास स्किल कोई नहीं होती थी, वो मार्केट में निकल जाते थे। हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि दुनिया को दिखाएं कि कैसा है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की यूथ कितनी इनोवेटिव है, कितनी क्रिएटिव है, एंड दे आर फुल ऑफ आइडियाज़। अगर उनकी डायरेक्शन सेटिंग की जाए तो ये यूथ जो है ये वंडर्स क्रिएट कर सकती है। अभी आपने हॉल में देखा, यहाँ पे ना सिर्फ नेशनल स्टार्टअप बल्कि इंटरनेशनल भी हमारे पास इस वक्त 20 स्टार्टअप्स हैं जो इंटरनेशनल पेविलियन में जो है वो खड़े हैं। इसका मतलब है कि अगर
यूनिवर्सिटीज़ चाहें तो वो वंडर क्रिएट कर सकती हैं। अभी 2-4 यूनिवर्सिटीज़ मिली हैं तो हम लोग इंटरनेशनल ऑडियंस को भी बुलाने के काबिल हो चुके हैं और लोग जो है वो इन्फ्लुएंस होना शुरू हो रहे हैं और वो आ रहे हैं। और अब ये एक ऐसा वक्त भी आ चुका है कि हम लोगों ने 2 दिन का सिम्पोजियम कराया है, इंटरनेशनल सिम्पोजियम फॉर एंटरप्रेन्योरियल एजुकेटर्स। उसमें आपके 20 पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो बाहर से आए हैं, 20 ममालिक से, और उसमें रशिया से डेलीगेट्स आए हैं, जॉर्डन से आए हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो इट्स अ ह्यूज चेंज कि हमें बजाय इसके कि पहले हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करें, हमें एजुकेटर्स को एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन से सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, ताकि जब तक उनका माइंडसेट नहीं होगा कि जॉब क्रिएटर्स कैसे बनाने हैं। मैडम, इसमें एक और बड़ी बुनियादी बात की जाती है कि हम एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ही नहीं है, वो रैंकिंग में नहीं आती, वो मुकाबला नहीं कर पाती। हमने इस कॉन्सेप्ट को भी बीट करना है। अभी आपने देखा होगा कि कल रात को जो है गवर्नर हाउस में एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड कराए गए हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड का जो बुनियादी मकसद था वो यही था कि अपने ट्रू एकेडमिक लीडर्स, एंटरप्रेन्योरियल लीडर्स, जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इंटरनेशनल लेवल तक लेके गए हैं और रैंकिंग्स में नुमाया पोजीशंस हासिल की हैं, उनको उनकी खिदमात का इतराफ़ किया जाए, उनको रिकगनाइज़ किया जाए। तो गवर्नर हाउस में बड़ी शानदार तकरीब हुई है। एफसप के ताउन से मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे रिकग्निशन का एक सिस्टम शुरू हुआ है कि हमें अपने ट्रू हीरोज़ को पहचानने की ज़रूरत है। अच्छा, वैसे एक बड़ी दिलचस्प बात है कि आपका जो एंटरप्रेन्योरशिप का सारा एक आइडिया था कि हम इसको एजुकेशन के ज़रिए आगे लेकर चलें, वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ने भी अडॉप्ट किया और पाकिस्तान से बाहर भी इस आइडिया को बाय किया जा रहा है। आप वहाँ पर भी लीड कर रही हैं। आपको ये जान के खुशी होगी कि ना सिर्फ नेशनल लेवल पे गवर्नर साहब ने एक कंसोर्शियम बनाए हैं, कंसोर्शियम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप भी है जिसको मैं कन्वीन कर रही हूँ। तो मेरे साथ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का एक पूरा ग्रुप है जो उस कंसोर्शियम को लीड कर रहा है। इसके साथ साथ मुझे 3U1M का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है कि 3U1M फ्रेमवर्क जो हमारा सुपीरियर यूनिवर्सिटी का है उसको हम लोग OIC कंट्रीज़ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ के भी हमारे जो है वो टूर प्लान है यूनिवर्सिटीज़ के कि वहाँ पे ये जो बेस्ट प्रैक्टिस है 3U1M की उसको कैसे रेप्लिकेट किया जा सकता है। अच्छा, अगर हम अपने एजुकेशन को इस लेवल पर ले जाते हैं कि हम यहाँ से रोज़गार देने वाले भेज रहे हैं, यहाँ पर उनको इस तरह तैयार करके भेज रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मीट कर रहे हैं, हमारी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रैंकिंग जो भी QS रैंकिंग है या इम्पैक्ट वालों की कोई भी है उसको भी बीट करें, क्योंकि हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में जिस तरह हमारे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, बाहर से बच्चे यहाँ पर आएंगे पढ़ने के लिए। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है एंड आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान की यूथ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप देखेंगे आने वाले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आने वाला है, और ना सिर्फ यहाँ पे आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट बल्कि फ़ैकल्टी भी नज़र आएगी, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरनेशनलाइजेशन पे भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है। इसके अलावा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि हम लोग सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने इनिशिएट किया है सुपीरियर गो ग्लोबल का इनिशिएटिव। उसका बुनियादी मकसद यही है कि कैसे हम लोग जो है वो अपना ह्यूमन कैपिटल जो है वो स्किल्ड लेबर फोर्स जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन पे, और हम कह सकें कि ऐसा है पाकिस्तान, और हम कह सकें ऐसा है पाकिस्तान। वैसा नहीं है जिस किस्म का दिखाया जाता है, जिस किस्म का दहशतगर्दी। पाकिस्तान इज़ इनोवेटिव, क्रिएटिव एंड फुल ऑफ आइडियाज़। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का न्यूज़ नाइट, जिसमें आपको दिखाई गई उम्मीद और आपको मिलवाई गई वो यूथ जो इनोवेटिव है, जो नए नए आइडियाज़ लेकर आई है। आने वाले कल के लिए हमारी जो यूथ है वो कमिटेड है, पुरज़म है कि हमने एक सुपीरियर पाकिस्तान बनाना है। इसी प्रोग्राम के आखिर में मुझे आपसे सिर्फ ये कहना है कि हमने अपनी इस यूथ पर एतमाद करना है, हमने इनको आगे लेकर चलना है, हमने इनको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। ये प्रोग्राम आज की यूथ के नाम था। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नजम अली ख़ान को और न्यूज़ नाइट की पूरी टीम को सी पाकिस्तान से। अल्लाह हाफिज़।